नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट वीकेंड राउंड अप, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे देश और उत्तराखंड की हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में लोकसभा चुनाव जो खत्म हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक गर्माहट है कि जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा इसलिए शायद जनता जाग रही है और सभी वादों का हिसाब मांग रही है, क्योंकि नेता घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन जीत के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है। पर लखनऊ में इस बार महिलाएं ऐसा होने देना ही नहीं चाहती, इसलिए इस बार उन्होंने चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस के लखनऊ वाले दफ्तर पर हमला बोल दिया। हुआ यूं कि काफी संख्या में मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस का गारंटी कार्ड भरकर लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सामने पहुंचकर खड़ी हो गई। इन महिलाओं का कहना था कि कुछ चुनाव से पहले वादा किया गया था कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल मिलेंगे। उनका मानना था कि कार्ड पर दिए गए फॉर्म को भरकर कांग्रेस दफ्तर में जमा करने के बाद यह राशि मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है। गेट पर कहा जा रहा है कि अभी कार्ड उपलब्ध नहीं है। आई भी नहीं थी, तभी यहाँ पे फॉर्म भर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 8,500 रुपए मिलेंगे हर महीने औरतों और लड़कियों को। और फॉर्म बट रहे थे, जब लेने आए थे तो कहीं था कि 5 तारीख को फॉर्म बटेगा, 5 तारीख को आइएगा। जब सुबह आए हैं तो और बट चुके थे, अब कह रहे हैं कि खत्म हो गए, 12 बजे आइएगा। 12 बजे आए हैं तो अब दौड़ा रहे हैं रोज। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर हर गरीब परिवार और महिला मुखिया को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। तब इस कार्ड में हर शिक्षित युवा को पहली पक्की नौकरी देने का वादा भी किया गया है। सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को भले ही बहुमत नहीं मिल सका है, लेकिन 1 लाख रुपए पाने की उम्मीद में महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पहुंचने लगी हैं। कईयों का आरोप है कि उनके भरे हुए फॉर्म लिए ही नहीं जा रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश की जनता ने यह साबित कर दिया है कि आप जनता को कुछ भी कहकर बेवकूफ नहीं बना सकते। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के परिणामों ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में जनता ने वोट के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को यह बतला दिया कि उनके राज्य, शहर, जिलों के मुद्दे और जरूरतें उनकी प्राथमिकता हैं, जिसके साथ वह समझौता नहीं कर सकते और बड़ी बड़ी बातें करने वालों को नहीं बल्कि उनके लिए काम करने वालों को शीर्ष पर बैठाएंगे। लेकिन उत्तराखंड के लोगों की राय जरा कुछ हटकर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता कभी देवभूमि के मुद्दे उठा ही नहीं पाई और ना ही नेताओं ने ऐसा करने की जहमत उठाई। आखिर उठाएंगे भी क्यों? जब जनता ही कुंभकर्ण की नींद सो रही हो तो भला कोई और कष्ट क्यों करे? उत्तराखंड के लोगों ने केंद्र के मुद्दों को हमेशा ही बल दिया है और पार्टियों को एक तरफा चुनाव जिताया है, फिर वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। इन चुनावों में 2 तरह के उम्मीदवार मैदान में दिखाई दिए। एक वो जिन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बना के उतारा, दूसरे वो जिन्हें देवभूमि के लोगों ने अपने मुद्दों की आवाज बनाकर पटल पर रखा। लेकिन ये इस देवभूमि का दुर्भाग्य ही है कि जिन्होंने राज्य के मुद्दों को उठाया, जनता ने उनकी पीठ तो थपथपाई, लेकिन पूर्ण बहुमत देने में पीछे रह गई। उत्तराखंड की सबसे चर्चित सीटें जैसे टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, जहां भाजपा अपनी जीत का झंडा लहराने में कामयाब रही। बावजूद इसके टिहरी में जीती भले ही रानी हो, लेकिन दिल निर्दलीय बॉबी पवार जीत कर ले गए। अपने पहले ही चुनाव में तीसरे स्थान पर आकर बॉबी ने यह दिखला दिया कि कम संसाधनों के साथ भी अगर सही मुद्दे उठाए जाएं तो आप बड़े बड़ों की राजनीति हिला सकते हैं, बशर्ते लोगों में इतनी समझ हो कि आपके राज्य, शहर और जिले के लिए क्या सही है और क्या गलत। इन्हीं सब राजनीतिक खबरों के बीच दिल दुखाने वाली खबर भी उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक से सामने आई, जहां खराब मौसम ने 9 जिंदगियां निकल ली। 29 मई को कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्रैकरों का एक 22 सदस्यीय दल सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर गया था। 2 जून को दल कोकली टॉप बेस कैंप पर पहुंचा, जिसमें 20 ट्रैकर 3 जून को सहस्त्रताल ट्रैक पर घने कोहरे और बर्फबारी में फंस गए थे। मौसम बिगड़ने के बाद रास्ता भटकने के कारण 9 ट्रैकरों की मौत हो गई, जबकि 13 ट्रैकर्स को एसडीआरएफ, आईटीबीपी और एयरफोर्स की मदद से बचा लिया गया।
मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच कराने के निर्देश दिए। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं। इस हादसे में अपनी पत्नी को खोने वाले बेंगलुरु निवासी श्री रामुलु सुधाकर बताते हैं कि सफलतापूर्वक अस्पताल पहुंचने के बाद लौटते समय कैंप से महज 2 घंटे पहले ही अचानक मौसम बदल गया और सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें आभास भी नहीं था कि पत्नी के साथ उनकी यह आखिरी ट्रैकिंग होगी। तो वहीं अब ट्रैकिंग कंपनी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी के मालिक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनेरी कोतवाली प्रमोद उनियाल ने बताया कि ट्रैकिंग दल में 70 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रैकर शामिल थे, जिनका मेडिकल नहीं कराया गया था। बुजुर्ग व्यक्तियों से कुश कल्याण जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर आवागमन कराना उचित नहीं था। एजेंसी ने ट्रैकिंग के साथ भेजे गए गाइड को ट्रैकिंग संबंधी आवश्यक उपकरण व साधन भी उपलब्ध नहीं कराए थे। अब सवाल है कि ऐसी एजेंसीज के खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों इनके लिए पैरामीटर सेट करके उनकी समय समय पर चेकिंग नहीं होती है? क्यों हर बार हादसों का इंतजार होता है? क्यों हर बार प्रशासन को चेताने और जगाने के लिए किसी को अपने परिवार के एक हिस्से को तो किसी को पूरा परिवार खोना पड़ता है? अगर आपको राजनीतिक खबरों में रुचि है और आप जानना चाहते हैं कि किन कारणों ने इन चुनावों में काटा भाजपा का वोट, तो इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीकेंड राउंड अप यहीं पूरा होता है। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी कुछ इम्पैक्टफुल खबरों की समीक्षा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्र।